यूक्रेन की रहने वाली एक खूबसूरत मॉडल मोनिका नॉर्थ कोरिया की एक जेल की कोठरी के अंदर बैठकर डर के मारे थर-थर कांप रही थी, क्योंकि मोनिका को किसी महिला कैदी ने बताया था इस जेल का जेलर बेहद क्रूर है। वो नई महिला कैदियों के साथ सबसे पहले संबंध बनाता है और जो महिला उसके साथ संबंध बनाने से मना कर देती है तब वो उसे भयंकर यातनाएं देता है। अब यही सोच सोच कर मोनिका के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो लगातार बस यही सोच रही थी कि कहीं ये भयंकर घटना उसके साथ ना घट जाए। इसी बात को सोचते सोचते ही रात के 1 बज चुके थे और जैसे ही रात के 1 बजते हैं तो अचानक मोनिका के बैरक का दरवाजा खुलता है और 2 पुलिसकर्मी बैरक के अंदर आते हैं और अंदर आते ही वो पुलिसकर्मी मोनिका के ऊपर झपट पड़ते हैं और मोनिका को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद वो पुलिसकर्मी मोनिका को खूंखार जेलर डलहौजी के बैरक में लेकर चले जाते हैं। बैरक में पहुंचने के बाद वो पुलिसकर्मी मोनिका को जमीन पर पटक देते हैं। सामने बैठा था खूंखार जेलर डलहौजी और डलहौजी लगातार शराब पी रहा था। अब डलहौजी की नजर जैसे ही मोनिका पर पड़ती है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि मोनिका वाकई बेहद खूबसूरत थी। तभी अचानक डलहौजी शराब का एक गिलास मोनिका के ऊपर गिरा देता है, लेकिन मोनिका कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद डलहौजी मोनिका के पास आता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और मोनिका इस बात का विरोध करती है, जिसकी वजह से डलहौजी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर डलहौजी मोनिका के हाथ पैर बांध देता है और उसे अपने कंधे पे उठा के अपने गुप्त चैम्बर की ओर बढ़ जाता है। गुप्त चैम्बर में पहुंचकर डलहौजी मोनिका को एक बेड पर पटक देता है और इसके बाद वो एक ही झटके में अपने और मोनिका के कपड़े अलग कर देता है और कपड़े अलग करने के बाद वो मोनिका के साथ जबरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। मोनिका की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। मोनिका की चीखें पूरी जेल में गूंज रही थी, लेकिन वहां पे उसे बचाने के लिए कोई नहीं था आने वाला, क्योंकि वहां पर डलहौजी का शासन था। दोस्तों, ये सच्ची घटना नॉर्थ कोरिया के एक शहर कोसांग की है, जहां की एक जेल का जेलर बेहद क्रूर था। उसने अपनी क्रूरता के साथ करीब 150 महिलाओं को गर्भवती कर दिया था। दिल दहला देने वाली इस घटना को आप आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि डलहौजी की क्रूरता अभी बाकी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। 12 जनवरी 2008 यूक्रेन की राजधानी कीव, और इसी कीव के अंदर रहता था एक कैथोलिक परिवार के मुखिया का नाम था रोजर। रोजर के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था मोनिका। रोजर का कीव में फ्लावर डेकोरेशन का बहुत बड़ा काम था, इसीलिए पूरा शहर रोजर को जानता था। रोजर की इकलौती बेटी मोनिका पास ही के कॉलेज में पढ़ाई करती थी। मोनिका पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी करती थी, क्योंकि मोनिका को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था। अब जिस कॉलेज में मोनिका पढ़ाई करती थी, उस कॉलेज में देश विदेश के कई लड़के लड़कियां भी पढ़ाई करते थे। और वहीं पर मोनिका की एक दोस्त थी जिसका नाम था सोंगयोंग, जो कि नॉर्थ कोरिया की रहने वाली थी। सोंगयोंग और मोनिका की दोस्ती काफी गहरी थी। कभी कभी मोनिका सोंगयोंग को अपने घर में भी लेकर चली जाती थी। और उसी कॉलेज में मोनिका का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था जोनी। दरअसल जोनी और मोनिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अब इसी बीच में एक दिन मोनिका जोनी से कहती है, चलो हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जोनी मोनिका से कहता है कि पहले पढ़ाई तो पूरी कर लें, उसके बाद शादी भी कर लेंगे। लेकिन अब मोनिका बार बार जोनी के ऊपर शादी के लिए प्रेशर बनाने लगी थी, जिसकी वजह से जोनी परेशान हो जाता है और वो एक दिन मोनिका से कहता है कि मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ शादी वादी, तुम्हें जो करना है वो करो। ये बात सुनकर मोनिका को काफी धक्का लगा था। इसके बाद मोनिका अपने घर पर जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब मोनिका अक्सर गुमसुम रहने लगी थी। 15 दिन ऐसे ही बीत चुके थे। मोनिका की हालत खराब होती जा रही थी। मोनिका लगातार डिप्रेशन में जा रही थी और मोनिका की ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता को भी काफी दुख हो रहा था। लेकिन इसी बीच में एक दिन मोनिका की सहेली सोंगयोंग मोनिका से मिलने के लिए उसके घर में जाती है। मोनिका सोंगयोंग को देखकर उसके गले से लिपट जाती है और उसे अपने और जोनी के रिलेशन के बारे में बताती है। ये सुनकर सोंगयोंग को भी काफी धक्का लगता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। और अभी ये दोनों सहेलियां आपस में बातचीत कर ही रही होती हैं कि तभी वहां पर मोनिका के माता पिता आ जाते हैं। और मोनिका के माता पिता
मोनिका की सहेली सॉन्ग योंग से कहते हैं कि क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए हमारी बेटी मोनिका को अपने साथ नॉर्थ कोरिया अपने घर में लेकर चली जाओ। मोनिका तुम्हारे साथ अगर नॉर्थ कोरिया में जाएगी, इसका माहौल बदलेगा, हवा पानी बदलेगा और हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर दोनों सहेलियां खुश हो जाती हैं। सॉन्ग यांग मोनिका को अपने साथ नॉर्थ कोरिया में अपने घर में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और मोनिका के माता पिता मोनिका को नॉर्थ कोरिया में भेजने के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों सहेलियां कीव से फ्लाइट पकड़ के नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती हैं और नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद सॉन्ग यांग मोनिका को अपने घर पे लेकर जाती है और अपने परिवार वालों से मिलाती है। परिवार वाले भी मोनिका से मिलके बहुत खुश होते हैं और अब मोनिका को नॉर्थ कोरिया में आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और उसका मन ही नहीं कर रहा था कीव वापस जाने को। अब इसी बीच में एक दिन मोनिका का बर्थडे आ जाता है और अब दोनों सहेलियां बर्थडे को एंजॉय करने के लिए ये फैसला करती हैं कि वो सुबह से ही शहर में घूमेंगी और दोनों तैयार होकर निकल पड़ती हैं शहर में घूमने के लिए। अब दोनों एक साथ खा पी रही थी, मस्ती कर रही थी और इसके साथ ही वो ड्रिंक्स भी कर रही थी। अब इन्हें घूमते घूमते ही आधी रात हो चुकी थी। आधी रात होते ही ये दोनों शराब की बोतल हाथ में लेकर रोड पे टहल रही होती हैं। तभी वहां पर कोरियन पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस वाले मोनिका और सॉन्ग योंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे रात को शराब पीकर घूमना अलाउड नहीं है। इसी बात को लेकर मोनिका और पुलिस वालों के बीच में तीखी बहस हो जाती है और तभी मोनिका गुस्से में आकर एक पुलिस वाले के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को भी गुस्सा आ जाता है और पुलिस वाले मोनिका को अपनी गाड़ी में डालकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में लेकर चले जाते हैं। पुलिस वालों ने सॉन्ग योंग से कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि सॉन्ग योंग ने पुलिस वालों से कोई बहस नहीं की थी। अब पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद अब क्योंकि मोनिका ने पुलिस वालों के थप्पड़ मारा था, इसीलिए पुलिस वाले मोनिका के ऊपर थप्पड़ के अलावा और भी कई फर्जी धाराएं लगा देते हैं और चार्जशीट दाखिल कर देते हैं। चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस वाले मोनिका का पासी की जेल का चालान काट देते हैं और चालान काटने के बाद वो मोनिका को कोसांग जेल में लेकर चले जाते हैं और वहां ले जाकर उसे एक बैरक में बंद कर देते हैं। दरअसल मोनिका को जिस बैरक में पुलिस वाले बंद करते हैं उस बैरक में पहले से ही एक महिला कैदी बंद थी और जब दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तब वो महिला कैदी मोनिका को बताती है कि इस जेल का जेलर बेहद क्रूर है। वो नई महिला कैदियों के साथ सबसे पहले संबंध बनाता है और जो उसके साथ संबंध बनाने से मना कर देती है तो वो उसका गला घोट देता है। अब ये बात सोच सोच कर मोनिका के रोंगटे खड़े हो रहे थे। मोनिका यही सोच रही थी कि यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन सोचते सोचते ही रात के 1 बज जाते हैं और जैसे ही रात के 1 बजते हैं तो अचानक मोनिका के बैरक का दरवाजा खुलता है और 2 पुलिसकर्मी बैरक के अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो दोनों मोनिका को अपने साथ जेलर डलहौजी के बैरक में लेकर चले जाते हैं। वहां पर जेलर डलहौजी पहले से ही शराब पी रहा था और जैसे ही डलहौजी की नज़र मोनिका पर पड़ती है तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि मोनिका वाकई बेहद खूबसूरत थी और अब डलहौजी मोनिका के पास आकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और जैसे ही मोनिका उसका विरोध करती है तब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर डलहौजी मोनिका के हाथ पैर बांध देता है और उसे अपने कंधे पे उठाकर अपने गुप्त चैम्बर में लेकर चला जाता है। चैम्बर में ले जाने के बाद वो उसे एक बेड पर पटक देता है। इसके बाद वो एक ही झटके में अपने और मोनिका के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। मोनिका की हालत खराब हो रही थी। मोनिका की चीखें पूरी जेल में गूंज रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। अब उस रात वो जेलर मोनिका के साथ कई बार नाजायज संबंध बनाता है और ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अब जब भी जेलर का मन करता था तब वो मोनिका के साथ नाजायज संबंध बनाता था। मोनिका को जेल में 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में मोनिका की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। दूसरी तरफ मोनिका की सहेली सॉन्ग योंग ने मोनिका के माता पिता को कॉल करके ये बता दिया था कि मोनिका को फर्जी केस में फंसाया गया है। अब मोनिका के माता पिता फौरन कीव से फ्लाइट पकड़ते हैं और नॉर्थ कोरिया पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मोनिका के माता पिता यूक्रेन हाई कमीशन से बात करते हैं और यूक्रेन हाई कमीशन नॉर्थ कोरियन हाई कमीशन से बात करता है और उसे कहता है कि मोनिका नाम की एक लड़की जो यूक्रेन की रहने वाली है उसे फर्जी केस में फंसाया गया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब जांच पूरे 3 महीने चलती है। 3 महीने जांच होने के बाद मोनिका को निर्दोष पाया जाता है और अब उसे जेल से बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों और जेलर को दोषी पाया जाता है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है और जेल से रिहा होने के बाद मोनिका अपने माता पिता के साथ वापिस कीव में आ जाती है। फिलहाल मोनिका
दर्दनाक यादों के सहारे अपनी जिंदगी काटने के लिए मजबूर है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।